बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही बच्चे को डांट दी, 2-4 बच्चे उसमें से मुझे स्लेट लौटा दिए, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूं कि मुझे सच में दुआ मिले। इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना। एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफ़ेक्टिव भी हो, इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग, कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे, वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा कि मैं यहाँ आती हूँ पढ़ाने के लिए। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल आइए आप। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अगल बगल के, साहेबगंज एरिया के, गाँव एरिया के भी आने लगे, फिर ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। फिर यहाँ से फिर चल रहा है। कितने बच्चे होंगे जो पाठशाला में आते हैं आपसे पढ़ने के लिए? 20 से 25 बच्चे आते रहते हैं 4:30 से 7 बजे तक शाम में। इसमें क्या क्या किस तरह की पढ़ाई बच्चों को दी जाती है आपके तरफ? इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है, बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुआ है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं, फिर उन लोग को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ, वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि इतने कम संसाधन में जो आप बच्चों को उस तरह से प्रतिदिन सेवा दे रही हैं, पढ़ाई जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटलिटी, जिसे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोग को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर नहीं मुझे पढ़ाई मिलेगी। मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोग को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर नहीं मुझे पढ़ाई मिलेगी तो इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही बच्चे को डांट दी, 2-4 बच्चे उसमें से मुझे स्लेट लौटा दिए, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये खुले से आसमान के नीचे आप पढ़ाती हैं, तो बारिश धूप के समय में तो दिक्कतें हाँ, होती बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से सोच रही हूँ कुछ उपाय निकालने का। नाम बता दें। मेरा नाम अनैसा बिहारी हुआ। बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा, आप सबको ये मिठाई बांटती एक आंटी थी यहाँ पे, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा, आप सबको ये मिठाई बांटती